हेलो बच्चों, तो इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं, ठीक है, 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर चौथा द्विघात समीकरण। इसकी करेंगे प्रश्नावली 4.3। ठीक है, और इसका सवाल नंबर करेंगे दूसरा। पहला सवाल जो है इससे पिछली वाली जो वीडियो है, ठीक है, इसका पार्ट 1, उसमें मैंने पहला सवाल पूरी तरह से बढ़िया से करवाया हुआ है। ठीक है, और उसमें जो मेन हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, द्विघात समीकरण हल करने का, ठीक है, उस फॉर्मूले को भी बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। ठीक है, तो पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, वास्तविक हल कब आते हैं, ठीक है, दोनों हल बराबर कब आते हैं, अलग अलग हल कब आते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ बढ़िया से समझाया हुआ है, तो पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, अब करते हैं सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, देखो सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। उसके दो क्या हों? बराबर मूल हों। क्या है? मतलब k का मान निकालना है। एक तो k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, k का मान निकालना है। कब निकालना है? जब उसके दो बराबर मूल हों। सवाल क्या है? सवाल है, इसके दो सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल है इसका 2x² प्लस kx+3 बराबर 0। ठीक है, यह है इसका पहला सवाल। ठीक है, तो पहले सवाल में हमें क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है। कौन सी? इस k की वैल्यू निकालनी है, इस k का मान निकालना है। अब इसका k का जो मान निकालना है वो ऐसे निकालना है कि इस जो द्विघात समीकरण है इसके कैसे हल हों? दो बराबर मूल हों। कैसे? दो बराबर मूल। ठीक है, तो दो बराबर मूल कब होते हैं? ठीक है, पिछली वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। दो बराबर मूल कब आते हैं, दो अलग अलग मूल कब आते हैं, और कौन सी कंडीशन में कब ऐसा होता है कि मूल आते ही नहीं है, मतलब उसके कोई हल ही नहीं होते। ठीक है, तो वो सब समझाया हुआ है। बाकी इसमें भी देखो आप देख लो, इसमें भी सारा समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो, जब जो द्विघात समीकरण होते हैं उनको हल करने का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² - 4ac नीचे बटे में 2। ठीक है, नीचे बटे में 2, ये होता है फॉर्मूला। जब ये b² - 4ac है ना, जो अंदर वाला b² - 4ac, ये जो अंदर वाला है b² - 4ac, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, या फिर डी बोल दो, कैपिटल डी से दिखाते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विविक्त कर, विविक्त कर। ठीक है, जब इसका मान b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तब जो क्या होता है कि दो बराबर मूल आते हैं। ठीक है, तो इसने पहले ही बोल दिया है कि ये जो द्विघात समीकरण है, ये जो द्विघात समीकरण है इसके बराबर मूल हैं। बोल दिया इसने, दो बराबर मूल हों। तो जब इसके दो बराबर मूल होंगे तो इसका जो b² - 4ac है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि दो बराबर मूल तभी आते हैं जब b² - 4ac क्या हो? 0 हो, 0 के बराबर हो। तो हम क्या लिखेंगे? इसने पहले ही बोल दिया कि ये दो बराबर मूल हैं, मतलब b² - 4ac बराबर 0 है। ये हमें पहले से ही पता है। ठीक है, इसने पहले ही बोल दिया है कि b² - 4ac 0 के बराबर होगा। इसने डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन बोला है दो बराबर मूल, दो बराबर मूल हों। तो दो बराबर मूल तभी होते हैं जब b² - 4ac बराबर 0 हो। ठीक है, इसलिए हम b² - 4ac बराबर 0 रखेंगे। अब सॉरी, अब देखो b की वैल्यू क्या है? k, a की वैल्यू क्या है? 2, और c की वैल्यू क्या है? 3। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो है हमारा a, ये क्या है? b, और ये क्या है? c। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, k का मान आ जाएगा आराम से। b की जगह मैं क्या रखूंगा? k का स्क्वायर। b की जगह क्या है? k, तो रखा मैंने k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह क्या रखूंगा? 2, c की जगह क्या रखूंगा? 3 बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, सॉरी 4 दूनी 8 तिया 24, तो माइनस 24 बराबर 0। तो k² बराबर माइनस का 24 उधर जाके 0 के उधर जाएगा, जब 0 के इधर आएगा तो क्या? प्लस का 24। तो k बराबर क्या आ जाएगा? 24 पे अंडर रूट लग जाएगा। जब स्क्वायर उधर जाता है बराबर के तो अंडर रूट बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। अब 24 का क्या आ जाएगा? जब कोई चीज वर्गमूल से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस का निशान लग जाता है। तो क्या? प्लस और माइनस दोनों के निशान लगते हैं। ठीक है, तो रूट 24 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं?
24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 2 गुणा 3 √ 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, √24 को ऐसे लिख सकते हैं। और जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से क्या बाहर निकल जाता है, जिसका भी जोड़ा बना वो रूट से निकल गया बाहर। इसका जोड़ा बना मतलब इस जेल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हारा जोड़ा होना चाहिए, जोड़ी बनाओ बाहर निकलो बस। तो मतलब 2 तो बाहर निकल जाएगा, फंसा क्या रह जाएगा, 2 गुणा 3 तो ये 6। तो मतलब 24 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस निकल आता है, ठीक है, 2√3। ठीक है, प्लस माइनस 2√3, नहीं सॉरी 2√6, 6 आएगा ना, 2 तो बाहर निकल गया, 6 फंस गया ना। तो ये हो गया हमारा के का मान। के 2 मान आएंगे, के बराबर एक तो प्लस का 2√6 और माइनस का 2√6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा के का वैल्यू, इसी के साथ अपना ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो ये हो गया पहला सवाल सॉल्व। अब करते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, इसको कर लो जल्दी से। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं हम। ठीक है, यहां कर देते हैं। ये तो है अपना फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, ये बहुत जगह यूज होता है, खासकर ये b² - 4ac। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि के एक्स गुणा में x - 2 + 6 = 0। ठीक है, तो पहले तो इसको द्विघात समीकरण में बदलते हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। ठीक है, मतलब दिख नहीं रहा है द्विघात समीकरण के जैसा, क्योंकि इसमें x² वाली चीज ही नहीं है। तो जब दो घात वाली चीज ही नहीं तो द्विघात समीकरण कैसे दिखेगा। तो पहले इसको इसके अंदर गुणा करो, तो के एक्स का गुणा x से होएगा तो के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, x 2 बार, माइनस के एक्स का गुणा माइनस के एक्स का गुणा -2 से होगा तो 2kx। ठीक है, के 2 से गुणा होगा तो kx और 2 से गुणा होगा तो -2 और प्लस का 6 = 0। अब बन गया ये द्विघात समीकरण। ठीक है, अब बन गया ये द्विघात समीकरण। अब देखो इसमें a की वैल्यू कितनी है, ये हो गया अपना a, और ये -2, ये क्या हो गया b, और ये हो गया c। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, और इसके 2 बराबर मूल हैं। जब 2 बराबर मूल कब आते हैं, जब b² - 4ac किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, तभी इसके 2 बराबर मूल होते हैं। और ये चीज इसने दे रखी है सवाल ने कि इसके 2 बराबर मूल हैं। 2 बराबर मूल तभी आते हैं जब ब्रैकेट के अंदर, ये अंडर रूट के अंदर b² - 4ac 0 हो जाए। बस अब वैल्यू रख दो। तो वैल्यू रखोगे तो b की जगह क्या रखोगे, b का मान कितना है, -2k, इसका स्क्वायर, -4 गुणा a का मान कितना है k, c का मान कितना है 6 = 0। तो -2k का स्क्वायर करोगे तो 2 का तो स्क्वायर होगा 4, k का स्क्वायर होगा तो k², माइनस माइनस खत्म, -4 × 24, k = 0। ठीक है, k का मान क्या आएगा, देखो k इधर भी है, k² इधर भी है, k एक बाहर निकल आएगा, 4 इधर है, 24 है, 24 में से 4 भी निकल आएगा, तो मतलब मैं 4 k कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ बचेगा k - 4k, जब इसमें से तो k तो खत्म हो गया, और 4 और बाहर निकालोगे तो बचेगा 6 = 0। तो ये पूरी चीज जब 0 के उधर जाएगी, ठीक है, बराबर के उधर भेजूंगा, बराबर पार करवा के 0 के उधर भेजूंगा, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0। तो k - 6 = 0/4k, ये इधर आके बटा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 0, तो k बराबर कितना आ गया, k = 6। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, -6 बराबर के उधर जाएगा तो +6, तो k बराबर आ गया 6। और इसी के साथ ये हो गया अपना आंसर, k की भी वैल्यू। ठीक है, तो ये सवाल नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया पहले। ठीक है, दूसरे सवाल का दूसरा भी कंप्लीट। ठीक है, चलो कर लो इसको फटाफट। और सवाल बढ़िया से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना। ठीक है, लाइक और कमेंट भी, अगर कुछ भी
चीज समझ ना आए या कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। चलो ठीक है, करो उसको जल्दी। अब करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा, ठीक है। ये क्या कह रहा है सवाल, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल कह रहे हैं कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, दुगनी। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है। तो जब भी कंपैरिजन जिस चीज से किया जाता है ना, मतलब जिससे तुलना की जाए, जैसे इसमें तुलना किससे की जा रही है, चौड़ाई से। चौड़ाई से तुलना की जा रही है किसकी, लंबाई की, ठीक है, कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है। तो जिससे भी तुलना की जाए उसी को मान लो x, ठीक है, उसको क्या मान लो, x मान लो। तो पहले तो हमें क्या है, इसका समीकरण बनाना है जो कि बनेगा द्विघात समीकरण। फिर हमें चेक करके बताना है क्या ये चीज संभव है, मतलब ये जो बगिया है इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या वो जो बगिया है वो संभव है, मतलब उसके हल उसके हल हो पाना संभव है, उसके मूल आ पाना संभव है, ठीक है। तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से हम चेक करके बता देंगे कि ये संभव है कि नहीं है। फिर बोला है यदि संभव है तो उसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों के दोनों निकाल दो, ठीक है। अब करते हैं, तो क्या कह रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि जिस चीज से तुलना की जाए, चौड़ाई से तुलना की जा रही है, तो माना चौड़ाई बराबर x, माना चौड़ाई बराबर x। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी, बोल दिया है उसने कि लंबाई चौड़ाई के, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो मतलब लंबाई 2x। अब इनका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना है पहले से ही दे दिया है इसने, 800 मीटर स्क्वायर, बराबर लंबाई हमने क्या है 2x निकाली, चौड़ाई क्या मानी थी x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 800 बराबर, ये कितना 2x का गुणा करो तुम x में तो कितना होएगा 2x का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम क्या है द्विघात जो समीकरण होता है हमारा, ठीक है, उसके मूल रूप में बदलते हैं, ताकि, ठीक है, ताकि हमें a और b और c की वैल्यू साफ साफ दिख जाए, ठीक है। तो 800 को इधर बुला लो तो इधर क्या बच जाएगा 0, 2x स्क्वायर माइनस 800, ठीक है। अब यहाँ x का कोई पद है, x का कोई पद ही नहीं है, तो मतलब b की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0, ठीक है। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। इसमें a की वैल्यू कितनी दिख रही है, ठीक है, x वाला कोई पद ही नहीं, मतलब b बराबर क्या होगा अपना 0। तो a बराबर कितना दिख रहा है 2, b बराबर कितना दिख रहा है 0 और c बराबर कितना दिख रहा है मुझे माइनस 800, ठीक है। a b c की वैल्यू मिल गई। अब हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, उससे हमें पता चलेगा कि ये चीज संभव है कि नहीं है, ठीक है, ऐसी बगिया बनाना संभव है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ठीक है। तो b की जगह क्या रखूंगा मैं 0, तो मतलब 0 का स्क्वायर, ठीक है, b की जगह रखूंगा 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 800, ठीक है। तो 0 हुआ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जब गुणा करेंगे सबका, तो प्लस, और 4 दूनी 8, 8 बटू 64, 2 0, ठीक है। तो कितना आ गया 6400, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 6400। 6400 क्या ये धनात्मक वैल्यू आई है, बिल्कुल आई है, ठीक है। मतलब 6400 आया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई अपनी 6400, ठीक है। तो 6400 आ गया, मतलब क्या है ये धनात्मक है, 0 से बड़ी है। जब ये वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो हमारे कितने हल होते हैं, ठीक है, हमारे दो हल होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों वास्तविक हल होंगे, ठीक है। अब इनके हल कैसे निकाले जाए, एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए, एक्स का मान कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास जो फॉर्मूला है डायरेक्ट यूज करने वाला वो यूज करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, ये होता है हमारा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है 0, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है अंडर रूट के
अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकाला हमने 6400, और नीचे 2a, 2a में a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से 2 में गुणा होगा तो 4, तो ये कितना आ जाएगा बराबर 0 प्लस माइनस तो कुछ नहीं है, 6400 का वर्गमूल कितना होता है 80, नीचे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आया 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया 20। ठीक है, तो हमने x क्या माना था, चौड़ाई मानी थी। ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मानी थी x, तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, और लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, डबल दुगनी थी लंबाई, तो 40, यही आंसर है। ठीक है, चौड़ाई 20, लंबाई 40। ठीक है, तो इसी के साथ ये सवाल नंबर तीसरा अपना हुआ खत्म। ठीक है, चलो कर लो इसको। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा। ठीक है, सवाल नंबर चौथा। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल कि क्या निम्न स्थिति संभव है, वही हमें बताना है कि संभव है कि नहीं है। ठीक है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यदि है तो वर्तमान आयु निकाल दो। अब सवाल है कि दो मित्रों की आयु का योग, ठीक है, योग दिया है कितना 20 वर्ष, और 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48 था गुणनफल। ठीक है, तो सवाल को समझो, जो मेन हाईलाइट किया है मैंने उसको समझो एक बार। तो पहले तो हमें बनाना है इसका द्विघात समीकरण, फिर देखना है, फिर ये बताना है कि क्या ये स्थिति संभव है, नहीं है, संभव है तो उनकी वर्तमान आयु निकाल दो, नहीं है तो छोड़ दो, बस संभव नहीं है, क्या कर सकते हैं उसमें। चलो ठीक है, तो चेक करते हैं एक बार। तो पहले, सबसे पहले तो द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 साल, तो माना एक मित्र की आयु कितनी है, एक मित्र की आयु मैंने मान ली कितनी x, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी y नहीं मान लेना। ठीक है, y मान लोगे तो द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा। एक मित्र की आयु हो गई x, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, देखो दोनों की जो एज है, उम्र है, टोटल उनका जो जोड़ है कितना है 20 साल, योग कितना है 20 वर्ष। तो एक की अगर x है तो दूसरे की क्या होगी, जोड़ में से टोटल जो जोड़ है, योग है, योग में से पहले वाले की घटा तो दूसरे वाले की आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ऐसे कि दोनों दोस्तों की जो उम्र है, मित्रों की आयु 20 साल है, और एक की मान लो 8 साल है, एक की कितनी है 8, और दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 20, तो एक की 8 है तो दूसरे की कितनी होगी 12, 12 होगी, तभी तो दोनों का जोड़ 20 बनेगा। समझ में आया। तो एक की अगर x है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स, जैसे 20 माइनस तुमने 8 किया तो 12 आ गया। ठीक है, दूसरे की उम्र, वैसे ही 20 माइनस एक्स कर दो तो दूसरे की आ जाएगी। तो 20 माइनस एक्स मतलब एक की उम्र x है, दूसरे की 20 माइनस एक्स है। फिर क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का क्या मतलब होता है, पूर्व का क्या मतलब होता है बताओ, 4 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, और जब पहले की बात की जाती है तो हम घटाते हैं। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु बराबर, ठीक है, पहले मित्र की आयु कितनी होगी x, x माइनस 4, क्यों, क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो हम 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु निकाल लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की तो आयु होगी x माइनस 4, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, सेम यही चीज लिखना है, यहां लिख दो दूसरे मित्र। ठीक है, एक मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु कितनी थी पहले, कितनी थी 20 माइनस एक्स। ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व की बात की जा रही तो कितना आ जाएगा 4, इसमें से भी माइनस हो जाएगा, 4 जब इसमें से भी माइनस हो जाएगा तो ये कितना आएगा, ये तो x माइनस 4 है, और ये कितना आ जाएगा 20 में से 4 घटेगा तो 16 माइनस एक्स। और दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना था, दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना था, x माइनस 4 इसका गुणा और इसका गुणा, दोनों की उम्र का जो गुणा है, गुणनफल है वो कितना है 48 है। अब इसका क्या बनाओ द्विघात समीकरण, इसको इससे गुणा कर दो, तो x का गुणा 16 से होगा तो 16x, x का गुणा x से होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर,
माइनस 4 का गुणा 16 से होगा तो माइनस 16 तिया 16 दूनी 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, माइनस का 64। ठीक है, और 4 का गुणा माइनस 4 का गुणा माइनस 4 से होगा तो प्लस का 4x बराबर 48। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, 16x प्लस 4x कितना हो गया? 20x। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x। ठीक है, और 48 को भी इधर बुला लो तो माइनस का 64 माइनस का 48, उधर क्या बचेगा? 0। बराबर के उधर क्या बचेगा? 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे तो 64 और 48 जुड़ेंगे तो कितना होएगा? मतलब 112। ठीक है, 112 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। इसके बाद ये जो इधर माइनस है, माइनस को उधर भेज दो, माइनस को उधर भेज दो या पूरे उसमें माइनस से गुणा कर दो तो सबके निशान बदल जाएंगे क्योंकि हमें प्लस का चाहिए। तो माइनस 20x प्लस का 112 बराबर 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसमें बताओ a और b की वैल्यू। ठीक है, तो a बराबर तो हमें दिख रहा है 1 क्योंकि इसके आगे 1 है। b बराबर तो हमें दिख रहा है माइनस का 20। ठीक है, और c बराबर कितना दिख रहा है? 112। c बराबर दिख रहा है 112। तो हमें क्या निकालें? अब क्या निकालेंगे हम? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे हमें पता चलेगा, ठीक है चलो इधर निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये वही निकाल लें। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो बी का स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू 1 गुणा सी की वैल्यू 112। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 400। माइनस माइनस खत्म, माइनस 4 का गुणा जब इससे करोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 448। तो ये आ गया माइनस का 48। 400 में से 448 माइनस करोगे तो माइनस का 48 आ गया। इसका मतलब जो अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका मान आ गया है माइनस में। और जब मान इसका आ जाता है माइनस में तो क्या होता है? तो इसका एक भी हल नहीं होता, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति संभव नहीं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये स्थिति संभव नहीं, ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किस में आ गई? माइनस में आ गई। ठीक है, जो कि आ गई है, ऐसे लिख दो, 0 से छोटी आ गई है, माइनस माइनस में आई है मतलब 0 से छोटी आ गई। ठीक है, तो ये स्थिति संभव नहीं है, इसका फाइनल आंसर यही रहेगा। ठीक है, ये लिख दोगे लास्ट में। ठीक है, तो इसी के साथ ये सवाल नंबर चौथा भी हुआ खत्म। ठीक है, कर लो इसको जल्दी। अब इसके बाद करते हैं सवाल नंबर 5वां। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां। ठीक है, 5वां क्या कह रहा है? क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप कितना? 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसका समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि संभव है कि नहीं है। वो कैसे देखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालकर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं, इसका समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल, ठीक है, इतना, तो परिमाप, ठीक है, बनाना संभव है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल दो। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप कितना दे रखा है? 80 मीटर बराबर, परिमाप दे रखा है 80 मीटर। ठीक है, तो 2l प्लस b। ठीक है, तो
ये जो 2 है, 2 को इधर भेजो तो इधर कितना हो जाएगा 80/2 एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 से भाग होएगा तो एल प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 40। एल प्लस बी बराबर 40। एक समीकरण तो ये बन गया। ठीक है, अब हमें बनाना है द्विघात समीकरण, इससे काम नहीं चलेगा। एक तो ये बन गया। ठीक है, और दूसरा कैसे बनेगा? दूसरा एक और पॉइंट इसने दे रखा है, एक बात और बोल रखी है कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब एल गुणा बी। तो ये दे रखा है 400 बराबर एल बी। ठीक है, 400 बराबर एल बी। एल गुणा बी एल बी ही आएगा। ठीक है, तो क्या मैं, ठीक है, तो क्या मैं b की जगह b बराबर ऐसे लिख सकता हूं 400, ये जो l है l को इधर ले आए, l को जब मैंने बराबर के इधर भेजा, इसके साथ गुणा हो रहा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो b बराबर l। तो क्या मैं यहां पर इस समीकरण में b की जगह 400/l लिख सकता हूं? b की जगह, किसकी? b की जगह। तो इस b की वैल्यू में रखूंगा इधर। ठीक है, इस इधर वाले समीकरण में। ठीक है, तो देखो इधर l पहले से है तो पहले से, b की जगह मैं क्या रखूंगा 400/l बराबर 40। ठीक है, अब बन जाएगा द्विघात समीकरण, बिल्कुल बन जाएगा। जब इसको भिन्न की तरह तुम सॉल्व करोगे, इसके नीचे एक होता है, एलसीएम तुम लोगे एल, एलसीएम एल आएगा। ठीक है, एक से एल में भाग दोगे तो इसमें गुणा होएगा एल से, तो एल स्क्वायर प्लस 400। एल से एल में भाग दोगे तो एक का गुणा 400 में, तो 400 और इधर 40। ठीक है, तो ये क्या बचा एल स्क्वायर प्लस 400, और ये जो नीचे एल है इधर जाके इधर भेजूंगा एल, तो इधर भाग हो रहा है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 40l। अब 40l को इधर बुला लोगे तो एल स्क्वायर माइनस का 40l प्लस 400 बराबर 0। ये क्या बन गया अपना? ये बन गया फाइनल हमारा द्विघात समीकरण जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो पहले तो बनाया हमने द्विघात समीकरण, अब हम चेक करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये संभव है कि नहीं है, ये पार्क बनाना संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं? हमें निकालना पड़ेगा पहले ए बी सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू से हमें क्या पता चलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ए बी सी हमें साफ साफ दिख रहा है। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है, बी बराबर -40, ये देखो -40, और सी कितना है 400, बस 400, सी बराबर 400। अब रख दो इसकी वैल्यू, किस में रखेंगे? अब रखेंगे इसकी वैल्यू हम, ठीक है, ठीक है, यहां पे सॉल्व करेंगे तो हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ठीक है, तो यहां सॉल्व कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद सीधा इधर, ठीक है, इधर सॉल्व कर रहे हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, तो बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू -40, तो -40 का स्क्वायर करो, -4। ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है 400, सी की वैल्यू है 400। ठीक है, तो -40 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1600। ठीक है, 40 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16, 2 जीरो। ठीक है, माइनस से खत्म, 4 1600। अब 4 का गुणा 4 से करोगे तो 4 चौक 1600, ये भी 2 जीरो। तो 1600 माइनस 1600 कितना आ गया? जीरो आ गया ये तो। ठीक है, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ गया जीरो। जब ये चीज जीरो के बराबर होती है तो इसके हल कितने आते हैं? 2 हल आते हैं, और दोनों के दोनों हल मतलब मूल, इसके जो मूल आएंगे 2 आएंगे, और दोनों के दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आया? तो इसके अब निकालते हैं मूल। मतलब ये बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव तो है, क्यों? क्योंकि इसके हल आ रहे हैं। ठीक है, मूल आ रहे हैं इसके। तो मूल x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे 2a। ठीक है, ये होता है। तो x बराबर b की जगह मैं क्या रखूंगा? b का मान कितना है? -40, तो -40 रखा b की जगह, -1 ये पहले वाला है फॉर्मूले वाला, और b की जगह -40 रख दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? जीरो, अभी हमने निकाला ये जीरो। ठीक है, तो इसकी जगह रख दिया मैंने जीरो, और नीचे कितना आएगा? 2a। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 2 गुणा 1।
अब इसका गुणा करके लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस तो हो गया ये प्लस, तो हो गया ये 40, ठीक है। और जीरो का रूट करोगे, वर्गमूल निकालोगे तो जीरो ही आएगा, तो प्लस माइनस कुछ नहीं मेरा बचा, नीचे बचा खाली दो, दो का गुणा एक से तो एक, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, दो से काटोगे तो 20, तो x बराबर आ गया 20, यही आंसर है। 20 मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है, x बराबर आ गया 20, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा जो समीकरण बना था वो ये बना था, एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400, ठीक है। तो एल की वैल्यू आ गई, ये आ गया, अब एक्स आ गया, मतलब हमने, ठीक है, हमारा जो समीकरण बना था वो किसकी फॉर्म में था, एल की फॉर्म में, ठीक है। एक्स नहीं था, एल था, हमने सारा समीकरण एल में ले रखा था, ठीक है। तो लेकिन जो फॉर्मूले में लगा दिया हमने, एक्स लगा दिया, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एल, मतलब यही एल है, ठीक है, एल बराबर एक्स, यही है, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो गई 20, तो चौड़ाई इस फॉर्मूले में रख के देख लो, ठीक है, तो चौड़ाई भी आ जाएगी। दोनों का जोड़ कितना है 40, एल प्लस बी बराबर 40, तो लंबाई है 20, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, बी बराबर चौड़ाई भी 20 आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, एल बराबर 20, बी बराबर 20, ठीक है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर, और इसी के साथ ये सवाल आखिरी भी खत्म हुआ, और इसी के साथ साथ अपना चैप्टर नंबर चौथा भी खत्म, ठीक है। तो चौथा चैप्टर अपने खत्म कर लिया है। इसके बाद, ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में अगली वीडियो के साथ, ठीक।